अभी हमारे बीच में मौजूद हैं जड़ावती और जड़ावती का यह घर है दारुनपुर और इनका थाना है सुजानगंज, जनपद जौनपुर। 3 जून को इनकी बिटिया बरई पार बाजार जाती है और रास्ते में ही उसका अपहरण हो जाता है और वहां से उसकी पता नहीं चलता वो कहां चली जाती है। जो 11वीं की छात्रा थी उसका नाम था सरिता। कल पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सुजानगंज की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई और लड़की जो है उसको कौन लेके गया है आइए पूरा जानते हैं। मामला यह दारुनपुर गांव का मामला है। तो बताइए आपकी बिटिया कितने तारीख को और कब निकली थी घर से? 3 तारीख के। कहाँ पर? सोनाइता बाजार। हाट बाजार। सोनाइता बाजार पैसा निकाले जी और दवाई आने। हम कहे जा बिटिया पैसा निकाले और सोनाइता बाजार दवाई लेता इहे गईन हम यही जान साहब वहीं से अगवा कर लिया। अगवा कौन किया? अरविंद पाठक। ये कहाँ का रहने वाला है? ये हन बादशाहपुर का रहने, प्रतापगढ़ का रहने वाला। प्रतापगढ़ की? हाँ प्रतापगढ़ का। तो आपको फोन उनकर कुछ कहते थे? हाँ फोन करके कहता है कि अपन आवा बिटिया लिया जा, नहीं आवा बियाह करे है, घर दुआर देख लिया। किससे शादी किया है वो? अब शादी यह ना बताओ हम कैसे करे है, यह ना बताओ। हम यह चाहत है कहा था आवा अपन बिटिया देख लिया, घर दुआर देख लिया। हम कह देखा हम घर दुआर ना देखा, हमसे घर दुआर से ना जरूरत है, हमसे हमारे बिटिया से जरूरत है। हमार बिटिया लिया के दे जा, हम यह चाहत है। कहा तोहार बिटिया खराब रहा निकले, हम कहे नहीं तू हमार बिटिया तो ही ले गया, कहा नहीं हम ना ले गए है। यही बात हम चाहत था। जैसे जो अरविंद पाठक है आप लोग बिंद हैं तो आपके घर कैसे आता जाता था? क्या आपके घर से उसका क्या रिश्ता है? ओके घर का रिश्ता ये है हमार नंद जवन हो भाग गई हो हिलाए बियाह वाला है बारी गाँव और बारी गाँव से बियाह भालो कहाँ हम अपने मन से दू कहाँ बिहलवा कहाँ मैं लेके चला बम्बई। बम्बई लेके चला तब वह कहाँ कि हम बम्बई लेके चलबा तब हम रहब न तोहरे लाए न रह। तो बेचारा डर के मारी लेके चला गल बम्बई। बम्बई से वहीं भाग गई अरविंद पाठक के साथ ही भाग के गए तो 2-3 साल रही तब ओकर साथे ओकर बेटवा 2 ठे बाल अभी हलवा जन्मा बिटिया रहा बिटियो लेके गई संगे लेके रही तब अपन जवन है वही लेके रही तो बेटवा जब भल 2 ठे तब फोन करे लगी आवाजाही लग गल। यही से रिश्ता बन गल और रिश्ता ना रहा। तो जब यहाँ अरविंद पाठक आता था तो आप लोगों को डर नहीं बना था कि जब ये आपकी ननद को लेके भाग गया तो आपकी बेटी के साथ भी कोई कांड कर सकता? डर रहा हम बहुत कही हम कहे देखा हमारे घरे आवाजिन तू बहुत नीच मनाई है घटिया कहा नहीं हम कसम खाते हम घटिया नीच ना है। हम कहे तोहरे आँखी में सील ना कुल क्रिया खाए ला कहे ऐसे ऐसे हम ना है और ऐसे हमारे जान ला कि हम ऐसे ना जा हमारे पेटे में धक धक रहा कि कुछ करी जरूर बिना करे जाई ने। अब करे सैसन कांड हमारी बिटिया सोनाइता बाजार से उठा ले अगवा करके लेके चल दे। नहीं फोन से आपकी बातचीत भी हो रही थी उसमें कह रहा था कि कानपुर हो यहाँ हूँ पुलिस के पास में जाए क्या कह रहा था? फोन से बात करता है कि अपन बिटिया आवा ले जा। हम कहे हम अपन बिटिया आने नहीं आओ तू आवा ले जाए क्या आवा कहा नहीं तो बिटिया बियाह कर जैसे हमें 3-5 पढ़ावा था। तो ये बात आपने सुजानगंज थाने में बताई? हाँ सुजानगंज थाना हम बताए। तो पुलिस क्या कही? वो पुलिस कहा था हम कहाँ हेरी हम कहाँ पता लगाई ऐसे पुलिस हमें नहीं आई तो क्या करी बेबस हो गए। तो आपने नंबर दिया था अरविंद का? हाँ तो उस पे अरविंद से बातचीत पुलिस की थी नहीं? वो सिम बदल दे जब जाना पुलिस के नंबर देते सिम बदल दे। तो अभी कब आपसे बातचीत हुई थी अरविंद से? अरविंद से बातचीत भइल है दिन तारीख से ही ना जान कितना दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन? नहीं 10-15 दिन हुई। हाँ 15 दिन से कम ना हो। तो तभी से आप लोग दौड़ रहे हैं? हाँ फिर दौड़े लगे। कितनी बेटी बेटा है आपके? हमारे 2 बेटा 3 बिटिया है। तो सबसे बड़ी थी ये? हाँ ये जो बिटिया आपकी गई सबसे बड़ी है? हाँ ये बड़ी है हमारी बिटिया। तो 11वीं में पढ़ती थी? हाँ। तो अब आप क्या चाहती हैं? आप हम यह चाहत है तो हर सबका हाथ विनती जरूरत है अरविंद पाठक के जहाँ से हो सके वहाँ से लिया जेल में कैदा हमारी बिटिया। अब मोदी से औगी से हम यह विनती जरूरत है। हम गरीब मनाई हमार के दुख सुनत ना बा न सुजानगंज थाना पर हमार सुनवाई बा। हम यही तो से सबसे विनती जरूरत है कि जहाँ हो सके अरविंद पाठक के सच्चा जल्द से जल्द थाना में लिया के पकड़ के कैद। तो आप बताइए आपकी 11वीं में आपकी लड़की पढ़ती थी छोटी सी बच्चा तो है नहीं उसको कोई अगवा कर लेगा कुछ तो बात हुई होगी तभी उनके साथ गई होगी ना। अब कुछ चाहे जमन करे हम ही ना जानत है ये हमारे शंका ना है ना हम जानते हैं कैसे का बताई हम यही कुछ ना जानते हैं। तो आप बता रहे हैं कि अरविंद पाठक ये सब कुछ किया है? हाँ अरविंद पाठक।
तो उससे आपको 10-15 दिन पहले बातचीत हुई थी, अब नहीं हो रही? ना। क्या कह रही थी, पुलिस के पास मत जाना? हाँ, कहे पुलिस के पास देबू हमारा नंबर तो हम बंद कर दे, हम्म। हम सिम बंद कर दे। तो आपकी ननद कहाँ है अभी? वो हम आदमी में हमार ननद है वहाँ आप ही में। वापी में? हाँ आप ही में। तो उससे बात होती है आपकी? नहीं, हमारे नंदे से ना होता, हमारे देवरानी के बेटवा वहीं आप ही में बा। हम्म। हमसे केहू से बात ना होता। हम्म। हम जानला बा इस समझ बहुत खराब हो गई। जब वो निकली थी घर से आपकी बिटिया, जब आपने कहा कि दवाई और पैसे निकालने गई थी, तो शाम को गई थी कि सुबह गई थी? नहीं, 12 बजे। तो कब तक आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आएगी आएगी? ये इंतजार करे कि 12 जब 2 बजे हम्म। तब छठियाए लगे, हम कहीं जात रहा 10 मिनट में आ जात रहा बाजारे से। हम्म। और आज काहे साइकिल से जाती थी? हाँ साइकिल से। फिर साइकिल उसकी कहाँ मिली जब उस दिन? तिराहा बाजार पे, हम्म। वहीं बाजार में खड़ी रहा साइकिल। हम्म। वहीं गए तो वहीं मिली साइकिल। अब गए तो हम कहे कि 2 बजे ना मिली, तब सोनहिता बाजार बरई पार मछली शहर कुल्हेरे ना पाए, सुजानगंज थाना गए, वहाँ कोनो सुनवाई ना भल, कहे जाओ अपने गांव के प्रधान लेके आओ। तो ये अरविंद पाठक कब आपको फोन करके बताया कि आपकी बिटिया हमारे पास है? हाँ, कब बताया वो? 15 दिन होता। 15 दिन पहले। हम्म। कहा पुलिस के पास जाओगे नंबर बंद कर लूंगा। हाँ, यही कहे रहा। यही कहे। तो आप लोग काफी परेशान हैं? हाँ, बहुत परेशान है, मिल ना रहा है। यही विनती है हमार कि जहाँ सक्सेस हो सके तहाँ ला अरविंद पाठक के जल्द से जल्द लिया के जेल में हमारी बिटिया अरविंद पाठक के जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अरविंद पाठक के हमारी बिटिया जेल में कर जाए, हमारी यही विनती है। तो यह सरिता की माँ है। सरिता का माँ का कहना है कि 3 जून को मेरी बिटिया सोनहिता गई थी दवा और पैसा निकालने, फिर 2 घंटे बाद जब वो वापस नहीं आए तो ये लोग ढूंढने लगे। बाद में जो इनकी ननद के साथ लव मैरिज जो शादी किया है अरविंद पाठक, वह फ़ोन करके बताता है कि आपकी बिटिया मेरे पास है। फिलहाल कल पुलिस ने सुजानगंज की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। अब आगे देखना है पुलिस क्या कार्रवाई करती है सुजानगंज की, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक माँ अपने बेटे के लिए दिन रात तड़प रही है। वहीं जो आरोपी है वह कह रहा था कि पुलिस के पास आप जाओगे तो मोबाइल नंबर बंद कर लूँगा। अब देखना है कि पुलिस सुजानगंज की कब आरोपी को गिरफ्तार करेगी, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।